अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खुद को टाइम दे रहे हैं? खुद को टाइम दिया करें और मुस्कुराया करें, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी इंसान को हम अपना बना सकते हैं और कैसे किसी को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे आज बात होगी। अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग इस तरह के काम में अक्सर जो है किसी को अपना बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे आपकी ख़ुद की जो है पर्सनल वैल्यू गिरती है और इससे होता कुछ नहीं है। ना ही वो इंसान आपको मिलता है, ना ही वो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, ना ही वो आपकी कदर करता है और इसमें उल्टा मज़ीद आपकी जो है वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है, वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है। तो मैं जो आपसे जो बातें करता हूँ और जो पॉइंट्स आपको समझाता हूँ वो यही होते हैं कि आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, उसमें आपकी वैल्यू बढ़ाने की मैं आपको बात करता हूँ। और सेकंड, उसमें लोग आपकी कदर करना कैसे शुरू होंगे होती है। और जो मैं आपसे बातें करता हूँ ये कुछ नफ्सियाती पॉइंट्स हैं और साइकोलॉजिकल जो है इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। ये ऐसी बातें हैं जो एक नॉर्मल हालात में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में आप किसी पे अप्लाई करेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, ये नॉर्मल इंसानों के ऊपर अप्लाई करने के लिए होते हैं ये नफ्सियाती पॉइंट्स और ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं ये नॉर्मल इंसानों पे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरह का ये टॉपिक है और इस पे हम बात कर रहे हैं और ये एक ऐसे इंसान के ऊपर आप अप्लाई करना शुरू कर दें जो पहले ही ख़ुद को ये समझता हो कि वो आर्डर पर तैयार हुआ है, तो उस बेचारे को तो पहले ही किसी की अटेंशन की ज़रूरत है। जब भी उसने अपना ये जो है ना बिहेवियर अपनाया हुआ है तो ये उस पर काम नहीं करेंगे। तो अब आते हैं बात की तरफ कि बात है क्या। ठीक है, अच्छा, अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ इससे कुछ ही दिन लगेंगे, मैक्सिमम मतलब 25 दिन, महीना, 20-25 दिन। इस तरह से अगर ये चीज़ें आप अब करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने इन रूल्स को अपनाएंगे तो जो शख्स जिसको आपके पास आना होगा वो आपके पास आ जाएगा। और ये मतलब किसी अननोन बंदे के लिए नहीं है कि किसी अननोन बंदे के ऊपर आप इसको अप्लाई करें। कोई भी मतलब आपका ताल्लुक़ है, कोई पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, इस तरह के मामलात में जो है ये बेहतरीन काम करेंगे, बेहतरीन वर्क करेंगे। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा और याद रखिएगा मेरी बात कि आप लोग जो है ना कमेंट्स किया करें मेरी वीडियो पे, ऐसे ही नहीं भाग जाया करें। कमेंट्स तो बनता है यार मेरा कि कमेंट्स तो करें आप मेरी वीडियो पे कम से कम। तो चलते हैं बात की तरफ। अच्छा, पहली बात, जो इंसान आपसे मोहब्बत करता है या आप जिस पे अफेक्ट करते हैं या जो चाहता है कि आपसे अटैच रहना, जिसको आपके अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो इंसान आपसे अपनी जो है पर्सनल लाइफ ज़रूर शेयर करेगा, पर्सनल बातें ज़रूर शेयर करेगा। जो भी उसके साथ मामलात होते हैं वो आपसे शेयर करेगा। वो आपको कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगा या ना छोड़ के जाने की बात करेगा। हल्की फुल्की नाराज़गियाँ चलती रहती हैं, वो मामलात होते रहते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन वो इंसान आपको जो है कभी भी अकेला छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो पहली बात तो हो गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसको हमेशा के लिए अपने पास रोकने का तरीका ये होता है कि वो आपसे पर्सनल लाइफ, अच्छा, जो इंसान जिसकी आपको जो है चाहत दरकार है, मोहब्बत दरकार है, तो आप चाहते हो कि वो आपसे पर्सनल बातें शेयर करे, वो पर्सनल जो है काम अपने शेयर करे, पर्सनल मामलात अपने शेयर करे। तो इसके लिए आपको अपना बिहेवियर ऐसा बनाना पड़ेगा उसकी नज़र में, या आपको ऐसा अपना रवैया इख्तियार करना पड़ेगा जिससे वो खुद से चाहे, मतलब दिल से चाहे कि वो आपसे बात करना चाहता है। ऐसा नहीं कि आप जो है आप उस कोशिशें करो इस बात के लिए, आप उसको अपनी बातें बताने के लिए या मनवाने के लिए कि वो आप मुझसे शेयर करो, ऐसा करो, वैसा करो। ऐसा नहीं है। वो आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वैल्यू को इस तरह से बढ़ाएं, इस तरह से रोल करें कि आप जो है खुद से बढ़ना शुरू हो जाएं उसकी नज़र में। वो खुद से चाहे, खुद से उसका दिल चाहे। अच्छा, खुद से उसका दिल चाहेगा आपसे बात करने के लिए तो जो है ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है मुतवज्जा होगा और बात करेगा। जब आप उसके सामने इस तरह की अपनी पर्सनालिटी ज़ाहिर करोगे, शो कराओगे, तो आप अपने आप को इस तरह से शो आउट करो उसके सामने कि वो आपसे खुद से दिल चाहे उसका बात करने के लिए। इसमें आप जो है अपनी क्वालिटीज़ मतलब इस तरह की रखो, अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह की रखो कि उसको नज़र आए कि जिससे मैं अपनी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, आया ये बंदा जो है इसके अंदर ये सलाहियत है या ये बात है। क्योंकि कोई भी मसला अपना इस वजह से शेयर करता है हमसे कि हम उसके मसले के जो है सल्यूशन निकाल के दें उसको,
इसलिए नहीं कि हम उसकी बातें बनाएं। अच्छा, ये बातें, ये पॉइंट जो है ये इस तरह के होते हैं कि हम ये उस पे करते हैं ये काम जिस पे हमें भरोसा होता है, उसके साथ करने की कोशिश करते हैं इस तरह के कामों को। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपने पहले ये करना है कि किसी को जो है अगर अपना बनाना चाहते हैं आप, तो पहली कोशिश ये करनी है कि अपने बिहेवियर को इस तरह से करें, मोटिवेट करें कि वो इंसान आपकी तरफ खुद से मुतवज्जा हो, खुद से आए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि सेकंड पॉइंट इसमें क्या है जिससे उसके अंदर जो है अटेंशन पैदा होगी और वो आपकी तरफ मुतवज्जा होगा, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा। तो अब करते हैं इस पे बात। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो काम आपको नहीं करने वो आपको अब इंडिकेट करता हूँ मैं कि कौन से काम ऐसे हैं जो आपने नहीं करने। ठीक है, तो पहला काम तो आप ये करें इसमें कि आप उसको हर वक्त मुयस्सर होना छोड़ दें। कि मतलब हर वक्त जैसे आप उससे लगे रहते हैं, चुपके रहते हैं, एक तरह से ये कह लें कि चुपकू बने रहते हैं। मिसाल दे रहा हूँ आपको, बुरा मत मानिएगा, एक मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि आप हर वक्त उसको अवेल रहते हैं। तो ये कम कर दें, मतलब अवेल हो कभी कभी, टाइम टू टाइम, जितना वो आपको टाइम देता है, जितनी वो आपसे बातें करता है उतना। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा उससे करें कि वो जो है बात नहीं भी करना चाह रहा तो भी आप उससे बात करने में लगे। अगर वो मसरूफ़ है, बिज़ी है, तो आप जो है उस देखते होंगे आप, वो भी आपके साथ इसी तरह का अपना बिहेवियर रखा हुआ है कि भाई आपको कम कम जो है मुयस्सर हो रहा है। मतलब ज़रूरत के टाइम पे वो अपना काम कर रहा है, ज़रूरत के टाइम पे वो अपने जो है बातें कर रहा है। मतलब आपने उसको ये शो कराना है कि आपके पास उसके लिए वक्त है भी और नहीं भी है। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आपको कोई ज़रूरत है किसी काम से, अगर कहीं आपको जाना है या आप बीमार हैं या कोई तबीयत ख़राब है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं कि आप फ़ौरन उसके सामने हाज़िर हो जाएं, वो आपसे बात करे, आपको फ़ोन करे। तो इस तरह से आपकी वैल्यू गिरती है। आपने ये बताना है कि मेरे साथ ये मसला, ये इश्यूज़ है, मतलब कोई इश्यूज़, रियल इश्यूज़ के बता के अपने आप को बिज़ी ज़ाहिर करना। ये बदला लेने वाली बात नहीं कर रहा मैं आपसे कि आप उससे बदला लेने खड़े हो जाएं कि भाई ये मुझे टाइम कम दे रहा है तो मैं भी टाइम कम दूँ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर जब उसको आपकी ज़रूरत है और आपने उसने आपको कॉल करता है वो, और आप उसकी कॉल जो है अटेंड नहीं करते या उसको बता देते कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो इस तरह से आप जो है ना इस तरह से भी आप अपनी वैल्यू गिराते हैं और दूसरे की नज़र में आप जो है थोड़ा नीचे हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हर वक्त मुयस्सर नहीं रहना, टाइम टू टाइम उसको जो है बात करनी है, कम टू द पॉइंट बात करें। जो काम की बातें हैं आपकी जो चलती हैं उससे, जैसे आपका दोस्त है या कोई भी है, उससे आपने ये करना है, इस तरह से रखना है कि भाई जब वो आपको ये बताना है कि कभी आप भी बिज़ी होते हो, मतलब हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में एक दिन ऐसा रखना है आपने कि आपको भी अपने लिए भी मसरूफियत निकालनी है, यह करना है। अपने रियल कामों को छोड़कर उसकी तरफ नहीं जाना है। सही है ये। अच्छा, अब आते हैं तीसरी चीज़ पर कि उसे किसी बात के लिए बार बार नहीं बोलना है। जो आप मतलब कोई बात उससे कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उससे कोई काम है आपको और उसके लिए आप उसको बार बार बोलते हैं, वो बार बार का बोलना जो है ना वो कम कर दें, वो छोड़ दें कि उसे किसी भी काम के लिए आप उसे बार बार बोलना छोड़ दें। XYZ कोई भी काम हो सकता है आपकी लाइफ में कि उससे आपको कोई भी मसले मसाइल हैं, और जैसे देख रहे हैं कि आपने उसको 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, मतलब कंटिन्यू आप जो है 6 महीने से एक काम को बोले जा रहे हैं और फिर वो इसको लाइटली लेना शुरू कर देता है। वो फिर ये सोचता है कि जो है यार ये इसको तो ये तो बोलता ही रहता है, छोड़ो इसकी बातों को, जाने दो। तो इस तरह से आपकी वैल्यू गिरती है, इससे आप जो है ना थोड़ा नीचे को आ जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना कि आपको इस पॉइंट पे इस तरह से स्ट्रॉन्ग होना है कि किसी भी काम को उसको बार बार आपने फोर्स नहीं करना। कोई भी बात है या काम है कि आपने बस कर ली और छोड़ दी कि भाई ये काम है, ये मतलब कंटिन्यू उसके ऊपर उस बात का प्रेशर नहीं बनाना है या डालना नहीं है। इस आपने उसको काम से और काम की बात करनी है और तरीके से करनी है। लगातार उस पर ये नहीं शो कराना है कि भाई मेरे को जो ये काम करके दो या करवा दो, आपकी मेहरबानी होगी, ऐसा है वैसा है, कुछ भी है। क्योंकि वो आपके साथ अगर
सिंसियर इंसान है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको स्टे कराए किसी भी जगह पे या किसी भी काम में। वो चाहेगा आपको रेगुलर लेके चलना, और रेगुलर लेके चलने के लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है उसके आगे। अपनी वैल्यू आपकी कैसे बढ़ेगी कि किसी भी बात के लिए बार बार फोर्स ना करके। अच्छा, अब आते हैं चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, तो जो आपको मतलब और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करेगी इस केस में, जो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी, वो ये है कि आप उसे ये फील कराओ, आप उसे इस तरह से फील कराएं कि ज़िंदगी में आपके और भी लोग हैं, और भी काम है, और भी मामला हैं, अकेला वो ही नहीं है। अच्छा, ये फील कराना है, रियलाइज़ कराना है, मतलब कि उसको लगे, आपको इस तरह से रियलाइज़ कराना है कि उसको लगे कि आपके और भी मिलने वाले हैं, और भी लोग हैं, और भी आपके काम हैं, और भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में। खाली अकेला वो नहीं है जो कम्पिटिटर है आपके, जो है ना ज़िंदगी में, और भी लोग हैं जो आपसे वाबस्ता होना चाहते हैं। तो उससे होगा क्या, उससे आपकी अहमियत बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों, ये जो है रियलाइज़ कराना है इस तरह से कि आपके साथ वो और भी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। और जैसे सिंपल सा एग्जांपल ये ले लें कि लोगों को जो है आपकी चाहत है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये काम आपने इस तरह से करना है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपने मामलात को देखते हुए इसको अप्लाई करना। और मैं आपको ये समझा देता हूँ क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना केस ही बिगाड़ लें इसमें। और वो केस किस तरह से बिगड़ेगा कि आप खुद से जाकर उसको बताना शुरू कर दो कि भाई मेरे तो इतने चाहने वाले, मेरे तो इतने मिलने वाले। मिसाल के तौर पे जैसे कि कोई एक दोस्त है आपका, आप उसके लिए ये सब एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो और भी दोस्त होंगे आपके, और भी काम होंगे उसके अलावा। तो आपने इस तरह से रियलाइज़ कराना है कि आपके जो है और भी मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं, या और भी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना है। तो इस तरह से करना है कि खाली वो अकेला कंप्यूटेटर नहीं है आपका ना। और इससे होता पता है क्या है, जैसे कि आपने उम्मन देखा होगा कि अक्सर हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं या कोई चीज़ हमें पसंद आती है, और अगर उसको लेने वालों की तादाद ज़्यादा होती है और लोग आ जाते हैं उसको मांगने के लिए, तो उससे फिर उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। जब उस इंसान को ये अहमियत होगी ना कि यार इसके और मिलने वाले भी हैं, और चाहने वाले भी हैं, और लोग भी इससे टाइम चाहते हैं, तो वो आपको अपने से करीब करने की कोशिश करेगा, आपके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा, वो अपनी इमोशनल अटैचमेंट आपसे बढ़ाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं पांचवी चीज़ के ऊपर। पांचवी चीज़ क्या है कि कभी वो इनकार करता है, और मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार उसने किसी बात के लिए आपको इनकार कर दिया, या किसी काम के लिए इनकार कर दिया, या कंटिन्यू कर रहा है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। मतलब बदले की सूरत में नहीं करना, कोई भी काम इस तरह से करना है कि बदला नहीं लेना है, आपने भी वही करना है जिस तरह से वो आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है। जैसे कि आपने उससे जो है, उसने आपसे कोई काम बोला है, और आपने उसको कोई काम बोला, जैसे कि आपने उसको कोई काम बोला और वो मना कर रहा है, आपने भी यही बताना है कि यार मैं भी बिज़ी हूँ, मैं भी मसरूफ़ हूँ, मेरे को भी काम है, या मेरी तबीयत ख़राब है, या मेरे को बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से वो बंदे की भी शख्सियत आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी कि वो बंदा आपसे कितना सिंसियर है, कितना चाहता है आपको, कितना पसंद करता है, कितना लाइक करता है, कितनी ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी में आपकी। और सेकंड ये कि आप जब ये बताना शुरू करोगे उसको, इस तरह की मसरूफियात अपनी बताएंगे, तो उसको भी लगेगा कि यार ये बंदा बिज़ी है, बिज़ी रहने वाला बंदा है, मतलब ऐसे नहीं है कि इसको कोई काम नहीं है मेरे सिवा। आपने ये जाहिर करना है, और इस तरह से करना है कि मतलब काम भी करना है, ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाए और सिर्फ जाहिर ही कराते रहें, इस पर अमल भी करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना, आप मेंटली तौर पे जो है ना हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, सोचों से निकल जाते हैं, किसी एक ही पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू सोचने से आप माइनस में चले जाते हैं। और इस चीज़ को मैं जो है ना, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि मैं आपको मेंटली तौर पे हेल्दी करने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का। और मैं आपसे जो है नफ्सियाती पॉइंट्स के ऊपर जो है बातें करता हूँ। और नफ्सियाती पॉइंट्स क्या होते हैं, जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जो बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। बाकी आखिर में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें। आपके लिए अपने कमेंट्स ना देने के ऊपर मेरे को वीडियो बनानी पड़ जाए, तो प्लीज़ इस पे जो है कमेंट ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को जो है
सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे अपने। अल्लाह हाफिज़।